लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 9 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा चल रहा था। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स करेंगे। अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स ये सब पढ़ा, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम लोगों के पास सपोज दो एंगल हैं, एक एंगल है एक्स, एक एंगल है वाई। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स साइन ऑफ एक्स प्लस वाई एंड x माइनस वाई, साइन ऑफ x माइनस वाई। सपोज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोगों ने साइन वाला लिया है, तो साइन ऑफ x प्लस वाई, साइन ऑफ x माइनस वाई, इस तरह की टर्म्स पढ़नी है। मीन्स इसी में अगर कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो कॉस x प्लस वाई और कॉस x माइनस वाई, और अगर y आपका x हो जाएगा, इसी तरह से हमारा टेन एक्स प्लस वाई ये भी आ जाएगा, कॉट एक्स प्लस वाई ये भी आ जाएगा, और अगर हमारा y x हो जाएगा तो साइन 2x, कॉस 2x, टेन 2x, और अगर हमारा y 2x हो जाएगा तो साइन 3x, कॉस 3x, टेन 3x। ये सारे फॉर्मूले हम लोग, ये सब आइडेंटिटीज़ की तरह हम लोग इसको आज स्टडी करेंगे। इसमें से एक दो हम लोग प्रूफ करेंगे, बाकी सारे जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं वो सब उसके ऊपर ही बेस्ड रहेंगी। तो देखिए, ये जो टोटल आइडेंटिटीज़ हैं ये 22 इन नंबर्स हैं, और 22 को याद करने के लिए इन सभी आइडेंटिटीज़ को हम लोग आगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो कहीं यूज़ करेंगे। तो इन 22 को हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, पर 22 को याद रखने के लिए सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप मान के चलिए कि कुछ आइडेंटिटीज़ में एक छोटी सी ट्रिक लगा के आप दूसरी आइडेंटिटीज़, जैसे x प्लस वाई है तो x प्लस वाई से x माइनस वाई अगर करना है तो इन दोनों को एक ही याद करिए, दूसरा अपने आप आ जाता है। ये याद करिए, ये अपने आप आ जाएगा। ये उसके बाद क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए, फिर एक दो दिन के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करिए, तो आई थिंक 2 या 3 रिवीजन में आपको ये सारी आइडेंटिटीज़ एकदम याद हो जाएंगी, और फिर कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शुरू में इसे इतनी सारी आइडेंटिटीज़ देख के, इतने सारे, इसे हम फार्मूला भी कह देते हैं कई बार, इतने सारे फार्मूलाज को देख के हम लोग कई बार थोड़ा सा डर जाते हैं कि कैसे याद होंगे, बट ऐसा नहीं है, बहुत आसान है, आसानी से याद होते हैं। और सभी स्टूडेंट्स पहली बार जब इसे पढ़ते हैं तो थोड़ा सा परेशानी महसूस करते हैं, पर कुछ दिनों के बाद इसमें वो बहुत इन्जॉय फील करते हैं, और बहुत ही ईजी चैप्टर है ये। ओके, तो हम लोग इसकी पहली आइडेंटिटी लेते हैं। इसमें से हम कुछ प्रूफ भी करेंगे, एक प्रूफ करेंगे, बाकी सारे के सारे उसी से निकल के आ जाएंगे। तो पहली आइडेंटिटी है कि कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ओके, तो जब हमारे पास cos x प्लस वाई की बात करते हैं तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y। अब जब हम लोग cos x माइनस वाई की बात करेंगे तो जब यहाँ प्लस से माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस से प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x cos y प्लस साइन x साइन y। तो cos वाली टर्म में cos ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स में cos cos और sin sin चलता है, cos वाले में cos cos और sin sin वाला, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस। इसी तरह से थर्ड आता है हमारे पास sin x प्लस वाई। तो sin में हमारे पास, जैसे यहाँ पे cos में हमारा cos cos sin sin चला, sin में हमारा sin cos चलता है, sin cos sin cos। तो sin cos sin cos, और यहाँ पे प्लस के लिए माइनस होता है, यहाँ प्लस के लिए प्लस होता है, मीन्स sin x cos y प्लस कॉस एक्स साइन वाई। देखिए, स्टार्टिंग के लिए इतना बताना बहुत है, इसके बाद इसे आप एक दो बार जब आप करेंगे, थोड़ा सा लर्न करेंगे, थोड़ा सा एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो सब अपने आप याद होता चला जाएगा। साइन एक्स माइनस वाई, जैसे यहाँ से प्लस से माइनस आया तो यहाँ प्लस से माइनस आ जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। और इसमें से हम इसका प्रूफ भी बताएंगे आपको, और उसके बाद बाकी सारे प्रूफ इसी के ऊपर बेस्ड हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास 10x प्लस वाई। तो 10x प्लस वाई इज 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। ओके, और देखिए, जैसे हम लोगों ने sin x और cos x का डोमेन और 10x का डोमेन और रेंज हम लोगों ने देखी थी, और 10x की भी हम लोगों ने डोमेन और रेंज देखी थी। तो 10x की रेंज डोमेन हमारे पास था
r माइनस 2n+1 π/2, यानी कि ये x 10x जो है सभी रियल के लिए वैल्यू देता है एक्सेप्ट दिस। इन नंबरों के लिए इसके लिए हम लोगों को वैल्यू नहीं मिलती। x की वैल्यू जब ये होती है तो हमें 10x की वैल्यू नहीं मिलती, बाकी सभी रियल नंबर पे हमें 10x की वैल्यू मिलती है, इसीलिए हम इसे डोमेन कहते थे। तो और हमने आपको बहुत डिटेल में चैप्टर पढ़ाया था। डोमेन इसका r माइनस 2n+1 π/2 होता है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो x प्लस वाई पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, और ये 10x और 10y भी है। तो जब x 2n+1 π/2 होगा, जब x 2n+1 π/2 होगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा, मीन्स इन्फिनिटी हो जाएगा। 10 π/2, 10 3 π/2, 10 5 π/2, 10 7 π/2, इन सब पे ये इन्फिनिटी हो जाएगा, मीन्स अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह जब y आपका ये वैल्यू होगी, मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मीन्स π/2, 3 π/2, माइनस π/2, माइनस 3 π/2 डैश डैश। तो जब 10 की ये वैल्यूज़ होती हैं, जब 10 की ये वैल्यूज़ होती हैं तो 10x, जब x की जब ये वैल्यूज़ होती हैं तो 10x क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू ना तो x प्लस वाई की हो सकती है, ना x की हो सकती है, ना y की हो सकती है। इट मीन्स x, y एंड x प्लस वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1 π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। देखिए ये करना चाहें आप कर ले, नहीं करना चाहें तो वैसे इससे कोई रिलेटेड इसका है नहीं, आगे वाले चैप्टर में कहीं पे ये सब चीज़ें नहीं आने वाली, पर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 10x माइनस वाई के लिए। तो 10x माइनस वाई की बात करें तो प्लस है तो प्लस आ गया, माइनस आ गया, माइनस होगा तो साइन रिवर्स हो जाएंगे, मीन्स 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। और यहाँ पे भी यही चलेगा कि x, y एंड x माइनस y should not be equal to 2n+1 π/2, means odd multiple of π/2। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग cot x प्लस वाई पे। तो cot x प्लस वाई होता है हमारा cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x। cot y प्लस cot x इसलिए किया क्योंकि जब हम लोग x माइनस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो cot y माइनस cot x आएगा। ये प्रूफ में था और इधर प्लस हो जाएगा। अगर हम इसे cot x प्लस cot y करते तो यहाँ माइनस आ जाता, तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, cot y प्लस cot x की टर्म्स में लिखना है। और यहाँ पे भी फिर वही चलेगा, जैसे 10x था हम लोगों ने आपको cot x बताया था कि cot x की वैल्यू हम लोगों को मिलती है, कहाँ पे नहीं मिलती, जब x n पाई होता है। जब x n पाई होता है तो cot x क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। इसीलिए हमने इसकी जो डोमेन बताई थी वो बताई थी r माइनस n पाई, n बिलोंग्स टू z इंटीजर्स। यानी कि cot 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये सब जो है क्या था, वो अनडिफाइंड था। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x, y और x प्लस वाई, इसके लिए जो वैल्यू है वो n पाई नहीं होनी चाहिए, मीन्स x, y and x plus y should not be equal to n pi। ओके, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, इसकी आप करना चाहें करिए, अदरवाइज इसका आगे कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग cot x माइनस वाई। cot x माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो प्लस माइनस कर दीजिएगा। cot x cot y प्लस 1 अपॉन cot y माइनस cot x, और फिर यहाँ पे आ जाएगा x, y एंड x माइनस y शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई। ओके, अब हम लोगों के पास नेक्स्ट आता है, देखिए अब हमारे पास कुछ, अब देखिए ये वाला इससे आ गया, इससे ये आ गया, इससे ये आ गया, तो अभी कुल मिला के हमने 8 किए हैं, पर 8 में से हमें सिर्फ 4 याद करने की ज़रूरत है। ओके, इसमें भी ये वाला बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होता, ये फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, ये फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, और जो चीज़ फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होती वो कई बार हम लोग भूल भी जाते हैं। तो मेरा आपसे एडवाइस यही है कि इसे भी आप अच्छी तरह से याद कर लें। तो काउंटिंग में ये 8 है, बट अगर आप इसे वैसे देखें तो आपको सिर्फ 4 लर्न करने हैं, बाकी के 4 जो हैं आपके प्लस की जगह माइनस रखने पे ही मिल रहे हैं आपको।
अब जो नेक्स्ट 4 हैं और उसके बाद के जो नेक्स्ट 4 है मीन्स 9 से लेके 12 तक और 13 से लेके 16 तक, वो सब इनसे निकल के आते हैं, इनसे। देखिए अब इन दोनों को एक बार ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये तो टर्म कैंसिल हो जाएगी, 2 cos x cos y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, ये एक फॉर्मूला हो गया। एक बार इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे जब आप इसको तो क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो ये माइनस का 2 sin x sin y, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, तो cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 ऑफ sin x sin y, 2 आ गए। इसी तरह इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी, 2 sin x cos y इज इक्वल टू sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई, ये एक आ गया। और जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 2 cos x sin y इज इक्वल टू sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। तो ये जो 4 हैं बाकी के वो इससे निकल के आ गए। तो अब हम लोग तो क्या क्या आ गया हमारे पास, 9th आ गया 2 cos x cos y इज इक्वल टू cos x प्लस y प्लस cos x माइनस वाई। 10th क्या आ गया, माइनस 2 sin x sin y इज इक्वल टू cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y। और 11th क्या आ गया, 2 sin x cos y इज इक्वल टू sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। और इसी में 2 cos x sin y जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y। ओके, तो ये हमारे जो बाकी के 4 थे वो सब हमारे इससे निकल के आ गए। तो अब हमारे पास ये 12 हो गए। अब इसी में हम लोग नेक्स्ट 4 इन चारों से फिर और नेक्स्ट 4 निकल के आ जाते हैं। कैसे, वो देखते हैं कि अगर हम लोग x प्लस वाई को a मान लें और x माइनस वाई को b मान लें। देखिए अगर हम लोग x प्लस वाई को a मान लें और x माइनस वाई को b मान लें तो इनको ऐड कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू a प्लस बी मीन्स x इज इक्वल टू तो a प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा और y इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस वाई 2y इज इक्वल टू a माइनस बी हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन 2 हो जाएगा। तो इस x प्लस वाई की जगह a, x माइनस वाई की जगह b, x की जगह ये, y की जगह b हम इसमें रख देंगे 9, 10th, 11, 12th में। तो हमारे पास 4 नए फॉर्मूले आ जाएंगे। ये सम ऑफ हाफ ऑफ सम ऑफ 2 एंगल्स है, हाफ ऑफ सम ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स। ओके, एक्स वाई और x प्लस वाई। अब इसमें हम लोग ये जो a है ये b है, ये a प्लस बी अपॉन 2 a माइनस। अब हमें पता है कि अगर हम आपके पास cos x प्लस वाई है या cos a प्लस बी है, एक ही बात है, आप x लिखो या a लिखो। ओके, तो हम लोग अगर x प्लस वाई की जगह a कर दें तो cos a प्लस cos b इज इक्वल टू 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 cos a माइनस बी अपॉन 2। और फिर a को हम लोग x, b को y, x a प्लस बी अपॉन 2 को x प्लस वाई अपॉन 2 और a माइनस बी अपॉन 2 को x माइनस वाई अपॉन 2 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 और cos x माइनस वाई अपॉन 2। क्लियर हो गया? इसे ए बी की टर्म्स में लिखते तो शायद आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आती। cos a प्लस cos b इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2। तो आप a लिखें, b लिखें या x लिखें या y लिखें, क्या फ़र्क पड़ता है? आप ये कहेंगे कि पहले आपने सर x और y को फिर a और b माना, फिर a b को आपने x y मान लिया, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? x प्लस वाई को आपने a माना, x माइनस वाई को b माना, x ये आ गया, y आ गया। अब यहाँ पे आप a रखें, b रखें या और ये a प्लस बी अपॉन 2, a माइनस बी अपॉन 2 और a और b को रिप्लेस कर दें, a एक्स वाई से या अल्फ़ा बीटा से या किसी से भी रिप्लेस कर दें, p और q से रिप्लेस कर दें, तो जनरल फार्मूले हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos, देखिए cos x माइनस cos y इज इक्वल टू माइनस 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2, x प्लस वाई अपॉन 2 और साइन
एक्स माइनस वाई अपॉन टू। ओके, 15th 11 से आएगा साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। 16th इससे निकल के आएगा साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और साइन एक्स माइनस वाई अपॉन। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गए हमारे। देखिए यहाँ पे जब आपके पास cos x प्लस cos y की फॉर्म हो तो आपको ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद 2 डिफरेंट एंगल्स हो तो ये लगाएंगे। जब सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद 2 डिफरेंट एंगल्स हो तो ये लगाएंगे। ओके, तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज़ होते हैं और जब एक बार आप इन्हें लर्न कर लेंगे, सिर्फ आप ये देखिएगा, देखिए cos x प्लस cos y मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ वन एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अदर एंगल, उनका सम है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 2 एंगल्स का मल्टीप्लिकेशन है। इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में लेके आना है तो लेके आएंगे। ओके, और इसी तरह से यहाँ पे हमने बताया था कि जब सम ऑफ 2 एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इस फॉर्म में लेके आएंगे। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि 2x के फॉर्मूले कि साइन 2x cos 2x। तो अगर हम cos 2x की बात करें तो हमने बताया आपको cos 2x, इधर से देख लीजिए, y की जगह हम x रख दे तो cos 2x है, नहीं ये यहाँ से देखते हैं, cos 2x है तो cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y था। तो अगर हम y की जगह x रख दे तो cos 2x आ जाएगा। cos x माइनस साइन x मीन्स cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। बस यही फॉर्मूला है, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला है, ये से फर्स्ट है। इसी में इसके 3 फॉर्मूले, इवन 4 फॉर्मूले हैं। cos स्क्वायर x को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखते हैं। हमें मालूम है कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम वो यहाँ पे रख दें cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। एक साइन स्क्वायर x ऑलरेडी है तो ये सेकंड। और अगर हम साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x कर दे तो 1 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर x, तो 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। तो जब cos 2x की फॉर्म आपको cos और साइन में लेनी होती है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। जब साइन में, प्योर साइन में लेनी होती है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। cos में लेनी होती है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। और अगर हमें 10 में लेनी होती है तो 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर हो गया? तो cos 2x के आपके 4 फॉर्मूले। अब आप बोलेंगे कि cos 2x का हम कोई क्वेश्चन आएगा तो कौन सा लगाएंगे, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। 1% भी कन्फ्यूजन नहीं होगी वहाँ पे क्वेश्चन में। जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। cos 2x बेसिक फार्मूला ये होता है। इसमें cos स्क्वायर x को हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर x कर दिया, इसमें साइन स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x कर दिया, इसमें cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और जब आपको cos 2x को साइन की टर्म्स में लेना है तो ये लगाएंगे। जब cos और साइन की टर्म्स में लेना है ये लगाएंगे, cos की टर्म्स में लेना है ये लगाएंगे, tan की टर्म में लाना है ये लाएंगे। वहाँ पे अपने आप दिखेगा कि आपको किस टर्म में लेके आना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग sin 2x। तो sin 2x इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी और ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। 2 sin x cos x। तो साइन और cos की टर्म्स में लाना है तो ये, और अगर 10 की टर्म्स में लाना है तो 2 tan x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x। x इज नॉट इक्वल टू हमने यहाँ पे इसलिए कहा क्योंकि सिर्फ x की वैल्यू, देखिए cos 2x जो राइट हैंड साइड है वहाँ तो cos जो है वो डिफाइंड होता है फॉर ऑल रियल नंबर। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में जो 10x है ये अनडिफाइंड होता है फॉर x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड है। तो इसीलिए जो है ये फंक्शन जब ये इस फॉर्म में होगा, जब cos 2x 10x की फॉर्म में होगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा इस x के लिए। और इसी तरह से यहाँ पे ये डिफाइंड नहीं होगा, x इज़ नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये आप करना चाहें करिए, अदरवाइज इसका कहीं आगे यूज़ आने वाला नहीं है। अब हम चलते हैं 19th में, 18th 19 के बाद 10 2x। 10 2x इज इक्वल टू होता है 2 10 x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एंड 2x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2।
देखिए इसमें क्या है, अभी तक हम लोगों ने साइन 2x में जब ये वाला टर्म आया तो हमने कहा x शुड नॉट बी इक्वल टू दिस, और यहाँ पे tan 2x इज इक्वल टू ये आया तो हमने कहा 2x शुड नॉट बी इक्वल टू दिस। इसका कारण ये है कि जब ये 2x के लिए है, जब 2x करते हैं तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें आपके कोर्स में नहीं है, पर थोड़ा सा बताता हूँ कि इसकी जो पीरियोडिसिटी है वो हाफ रह जाती है, पीरियोडिसिटी जो है इसकी वो कम हो जाती है, तो ये पूरा का पूरा जो इसका बिहेवियर है फंक्शन का वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम लोग 2x इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, जब हम इसका ग्राफ देखेंगे तो उससे भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि ये π/2, 3π/2, 5π/2 पे वैल्यू देता है, और बाकी 2x इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 मीन्स π/4, 3π/4 पर ये अनडिफाइंड होता है। ओके, पर इतना डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट एक हिंट दे दी, और बाकी ये ना आपके अभी सिलेबस में है और अभी बहुत प्री मैच्योर्ड हो जाएगा इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना। इसे हम बाद में अगर जब डिटेल में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग करेंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे। तो 20th हम लोगों का है sin 3x इज़ इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और 21 है हमारे पास cos 3x इज़ इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और एक लास्ट हम लोगों का 22 है। तो देखिए अभी हम लोगों ने जो पीछे 8 किए उसमें 4 करने पड़े, ये सब के सब उसी से निकल के आ गए। cos 2x का 1 किया, बाकी सब ये दोनों से आ गए। ये वाला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसका फॉर्मूलेशन आपको तो इतना लंबा हो जाएगा कि उस समय आप ये सब चीज़ें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, एक ही याद करना पड़ेगा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत ज़्यादा ये है नहीं, अगर आप टोटल देखें इन टोटलिटी ये कुछ 15-20, 15-16 के आसपास ही हैं, काउंटिंग में ये ज़रूर ज़्यादा हो सकते हैं। 21, अब 22 है हमारा tan 3x इज़ इक्वल टू 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, और यहाँ पे 3x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1 π/2, जैसे पहले बताया था इसकी पीरियडिसिटी रिड्यूस हो जाती है। और अब हम लोग देखें तो अब हम लोग वैसे तो आपकी ये प्रूफ जो है इसके आते नहीं हैं, पर फिर भी हम लोग 1-2 प्रूफ इसके करेंगे, इम्पॉर्टेंट अच्छे प्रूफ हैं, और बेसिकली उससे हम लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर भी होंगे, और जो ये हम लोगों ने आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं वो कहीं जगह पे यूज़ भी हो जाएंगी। तो जो सबसे पहला है इसमें, इसका अगर हम लोग प्रूफ देखें तो जो सबसे पहला है इसमें फर्स्ट cos x प्लस वाई इज़ इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा अगर आप लोगों को थोड़ा ज्योमेट्री आती है। बेसिकली ज्योमेट्री बेस्ड है ये, और इसके आगे हमें और कोई प्रूफ नहीं करना है, फिर तो हमारे एक एक लाइन में सभी इसी से एवेल्युएट हो जाएंगे। तो एक ये कर लीजिए, बाकी सब इसी से आ जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक यूनिट सर्कल लेते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले लिया यूनिट सर्कल, वैसे ही हम लोग एक यूनिट सर्कल लेते हैं। और यूनिट सर्कल की हमें प्रॉपर्टी पता होती है कि दिस इज ए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओके, एक्स डैश एंड वाई डैश। यूनिट सर्कल है तो कोऑर्डिनेट 1 0 0 1 -1 0 एंड 0 -1 होंगे। और यूनिट सर्कल पे हमें पता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट cos x और सेकंड कोऑर्डिनेट sin x होता है, और x एंगल होता है, इंक्लाइनेशन होता है। तो यहाँ पे x आपका 0 है तो ये cos 0 और ये sin 0 होगा। तो cos 0, ये इसे हम cos 0 और sin 0 भी कह सकते हैं, और आपको पता है cos 0 1 sin 0 0 ऐसे ही आता भी है। ये इंक्लाइनेशन π/2 है तो ये cos π/2 sin π/2 होगा, और cos π/2 0 sin π/2 1 होता है। ये 180 तो ये cos पाई और sin पाई cos पाई -1 sin पाई 0। ये 3π/2 तो cos 3π/2 sin 3π/2 cos 3π/2 0 sin 3π/2 -1, और ये 2π आ जाएगा cos 2π और sin 2π। ओके, तो ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ इससे पहले भी कि अगर ये यूनिट सर्कल है, ये x एंगल है, तो इसके कोऑर्डिनेट cos x और sin x होते हैं। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि अगर ये x एंगल है और ये यूनिट रेडियस है, यूनिट सर्कल है,
तो ये जो कोऑर्डिनेट है cos x और sin x होते हैं। यहाँ पे cos 0 एंगल बनेगा, x 0 डिग्री होगा तो cos 0 रेडियन होगा तो cos 0 और sin 0 हो जाएगा। ओके, अब हम इस पे चलते हैं। अब देखते हैं हमने क्या किया, हमारे पास cos x प्लस वाई है तो मीन्स x भी होना चाहिए y भी होना चाहिए। तो हमने एक एंगल ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P और ये एंगल मान लिया हमने x। तो अगर ये x है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे cos x और sin x। ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग लिटरेचर में नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट भी चीज़ें कुछ कर सकते हैं समझ के कि P के कोऑर्डिनेट हो गए cos x और sin x। अब हम लोगों ने एक एंगल ले लिया यहाँ पे आपका y, ये वाला एंगल ले लिया, ये वाला एंगल ले लिया y, ये एंगल, तो ये y हो गया और ये x है, तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया आपके पास x प्लस वाई। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये इसे b ले लेते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट c के क्या हो जाएंगे, cos x प्लस वाई और sin x प्लस वाई। जैसे ये x एंगल था तो cos x और sin x, इसी तरह ये x प्लस वाई है तो ये हो जाएगा cos x प्लस वाई और sin x प्लस वाई। तो a के कोऑर्डिनेट हो गए आपके पास 1 एंड 0, b के कोऑर्डिनेट हो गए cos x और sin x, और c के कोऑर्डिनेट हो गए cos x प्लस वाई एंड sin x प्लस वाई। और एक हमने ले लिया, देखिए अब ये x है ये y है, हमने क्या किया, ये जो एंगल y है आपका, जितना एंगल ये y है उतना ही एंगल हम लोगों ने क्लॉकवाइज ले लिया, उतना ही एंगल हमने क्लॉकवाइज ले लिया। सपोज ये है आपका, सपोज ये माइनस y है, ये से यहाँ से हटा देते हैं, इससे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा 0 माइनस वाई। और ये पॉइंट हमने मान लिया, ये पॉइंट मान लिया हमने D। अब ये माइनस वाई है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे cos माइनस वाई और sin माइनस वाई। तो D के कोऑर्डिनेट हो गए cos माइनस वाई और sin माइनस वाई। क्लियर हो गया, जितना एंगल वो बनाता है उसी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाता है cos और sin की टर्म्स में। ABCD के आ गए। अब आपके पास क्या है अब हमने क्या काम किया कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, B को D से मिला दिया और B को D से मिला दिया और A को C से मिला दिया। ठीक है, A को C से मिला दिया। अब मैं थोड़ा सा जो है इसमें एक देखता हूँ, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा ओवरलैप हो रहा है। तो एक तो हमारे पास ट्राइंगल आ गया ये वाला, एक ट्राइंगल तो आ गया हमारे पास ये वाला, और एक ट्राइंगल आ गया हमारे पास, इसे हम दूसरे उससे लिखते हैं, एक ट्राइंगल आ गया हमारे पास ये वाला। ठीक है, बस अब इतना समझना है आपको, इसके बाद आपका क्वेश्चन ये खत्म, इसके बाद इसमें कुछ नहीं है। अब अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को एक बार बारीकी से देखें तो आप देखेंगे ये है आपके पास AOC। तो एंगल AOC कितना है, देखिए एंगल AOC, एंगल AOC कितना है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एंगल x प्लस वाई। और एंगल B, ये O है, BOD, एंगल BOD कितना है, एंगल BOD कितना है, एंगल, मैं एंगल की बात कर रहा हूँ, ये टोटल एंगल कितना है। देखिए ये आप 10, ये आप चले 10 डिग्री और ये चले -10 डिग्री, ओके, -10 आप चले इधर, तो टोटल तो 20 चले। ये जो नेगेटिव साइन है ये इसकी डायरेक्शन को शो करता है, जो मैग्नीट्यूड है इसका, एंगल में मैग्नीट्यूड मैटर करता है, डायरेक्शन नहीं। अगर हम सिर्फ एंगल की बात करें, हमें सिर्फ इस समय मैग्नीट्यूड चाहिए कि एंगल AOC आपका x प्लस वाई है और एंगल BOD, एंगल BOD भी आपके पास, यहीं से हम इस तरह से कहें कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD इन मैग्नीट्यूड, है कि नहीं है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें कि ये x प्लस वाई है और ये भी x प्लस वाई है और इज इक्वल टू x प्लस वाई है कि नहीं है। ये डायरेक्शन माइनस है पर इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो क्वांटिटी है वो तो y है, माइनस तो सिर्फ उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये अब ये एंगल और ये एंगल आपका सेम हो गया। अच्छा आप देखिए, एक ये कितना है, ये यूनिट सर्कल है तो इसका रेडियस 1, ये भी रेडियस है 1, ये भी रेडियस है 1 और ये भी रेडियस है 1। मीन्स OA OC इज इक्वल टू OB
इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू 1। यूनिट रेडियस है, सर्कल है विद यूनिट रेडियस, सर्कल विद यूनिट रेडियस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें दो ट्राइंगल मिले। दिस इंप्लाइज कि जो दो ट्राइंगल हैं बी ओ डी, ट्राइंगल बी ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ ए आर कॉन्ग्रुएंट। एस ए एस एक्सियोम आपने 10th में पढ़ा होगा। एस साइड एंगल साइड, देखिए ये साइड, ये एंगल और ये साइड, ठीक है। ओ सी ये वाली साइड, ये एंगल और ये साइड, और इधर से देखिए ये साइड, ये एंगल और ये साइड, दोनों ट्राइंगल्स की बराबर है। इस वाले की और इस वाले की ये साइड, ये साइड, ये एंगल और ये साइड बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, और अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सब साइड और सब एंगल्स बराबर होंगे। इट मीन्स कि इस एंगल के सामने का ये वाला और इस एंगल के सामने का ये भी बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज कि जो AC है इज इक्वल टू इस x प्लस वाई के सामने का जो साइड है और x प्लस वाई के सामने की इसमें जो साइन है BD, ये बराबर होगा। अगर ये बराबर होगा तो ये इक्वल होने से इनका जो स्क्वायर है वो भी इक्वल होगा, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। ओके, बस इतना सा इसमें आपको समझना था। तो अगर आप इसे टोटलिटी में देखें तो आपने क्या कि एक इधर एंगल ले लिया x, एक इधर एंगल ले लिया y, इसका इधर ले लिया -y, और यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट cos x sin x, इसके cos x प्लस y sin x प्लस y, इसके cos माइनस y sin माइनस y। अब आपने इसको इससे मिलाया, इससे इस मिलाया, ये देखा कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके सामने का और इसके सामने का बराबर होगा, इसकी साइड बराबर होगी। तो ये वाली लेंथ साइड और ये वाली साइड बराबर होने से इनका स्क्वायर भी बराबर होगा, ये स्क्वायर आ गया। अब इसके कोऑर्डिनेट, इस BD में आपको इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट पता है, उसकी डिस्टेंस निकल जाएगी, और इसमें आपको इसके कोऑर्डिनेट पता है तो इसकी डिस्टेंस निकल जाएगी। उनको बराबर रख लीजिए, ये फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। कैसे देखते हैं अब AC की अगर हम बात करें तो AC कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा cos AC की अगर हम बात करें तो cos x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 मीन्स साइन x प्लस y माइनस 0, इसका स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर x प्लस y, ये a है, a का स्क्वायर, cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x होता है, आपको पता होगा। cos x जब हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं तो ये cos स्क्वायर x होता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab माइनस 2 cos x प्लस y इंटू 1। ओके, प्लस इसका ये तो दिस माइनस 0 का स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर x प्लस वाई ही हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए cos स्क्वायर x प्लस वाई और साइन स्क्वायर x प्लस वाई, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस ये 1 आ गया माइनस 2 cos x प्लस वाई मीन्स 2 माइनस 2 cos x प्लस वाई। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, इसी तरह जैसे हमने AC स्क्वायर निकाल दिया, अब हम लोग BD स्क्वायर निकाल देंगे। तो BD स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4th BD स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए BD में क्या है, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 कुछ भी कर दीजिए, तो cos x माइनस cos इज इक्वल टू cos x माइनस cos माइनस y, इसका स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन माइनस y का स्क्वायर, साइन x माइनस साइन माइनस y का स्क्वायर। ओके, बस। और ये क्या हो जाएगा, cos x, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है तो ये cos y हो जाएगा प्लस साइन x, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो साइन y का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये cos स्क्वायर x
प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये तो 1 हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई ये अगेन 1 हो गया, 2 कॉस एक्स कॉस वाई 2 साइन एक्स साइन वाई, तो 2 साइन एक्स साइन वाई माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई। ओके, तो ये हो गया आपके पास 2 माइनस, इसमें से -2 कॉमन ले लीजिए, तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये थर्ड आ गया। अब फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड को यूज़ करिए। देखिए फर्स्ट में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर था, तो ए सी स्क्वायर ये आ गया और बी डी स्क्वायर यहाँ पे आ गया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को यूज़ कर दीजिए। फर्स्ट यूजिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, तो ए सी स्क्वायर मीन्स दिस, हम लोग इसे रख देते हैं 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस 2 से 2, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया। इसी में सेकंड के लिए पुट y इज इक्वल टू माइनस वाई, तो हम क्या हो जाएगा कॉस x माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस माइनस वाई माइनस साइन एक्स साइन माइनस वाई, और ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है माइनस साइन एक्स साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन वाई, तो कॉस एक्स माइनस वाई आपका ये आ गया। इसी तरह से हम लोग बाकी की भी जो टर्म्स हैं से थर्ड अगर हमें निकालना है, साइन एक्स प्लस वाई अगर हम लोगों को निकालना है, तो साइन एक्स प्लस वाई भी हम लोग इससे निकाल सकते हैं। तो साइन एक्स प्लस वाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में कर दीजिए और माइनस वाई एक में, मतलब इसको इसके साथ ले लीजिए, माइनस का वाई अलग आ गया। अब यहाँ पे कॉस ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए ये वाला, तो ये जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस ए कॉस बी प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन वाई। कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स हमें पता है कि पाई बाई 2 होते साथ ही आपका ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया, और पाई बाई 2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो साइन एक्स ही आएगा। ये बहुत डिटेल में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। पाई बाई 2 होते साथ साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, और माइनस एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और साइन वाई, तो देखिए साइन एक्स प्लस वाई आ गया। और इसी में आप पुट y की जगह माइनस वाई पुट कर दीजिए, तो साइन x माइनस वाई क्या हो जाएगा, साइन x कॉस माइनस वाई प्लस कॉस x साइन माइनस वाई, मीन्स साइन x कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा प्लस cos x sin minus theta is minus sin theta, तो दिस इज sin x minus y। तो इसी तरह से बाकी के भी प्रूफ हम लोग निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। हम लोग चलिए देख लेते हैं इसको। अब हम लोग एक बार ये देखते हैं कौन कौन से थे हमारे पास। अब ये चार हमने बता दिए, 10x 2-3 कर लेते हैं। 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिस इज फिफ्थ। 10x प्लस वाई देख लेते हैं, तो
10x प्लस वाई, ये फिफ्थ है हमारा, इज इक्वल टू 10x प्लस वाई को हम साइन x प्लस वाई अपॉन कॉस x प्लस वाई लिख सकते हैं, और साइन x प्लस वाई हमारा साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन y अपॉन कॉस x प्लस वाई कॉस x कॉस y माइनस साइन x साइन y। और इसे अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें कॉस x कॉस y से, डिवाइड, ये ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y cos x cos y, तो क्या आ जाएगा? अब थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। cos x cos y से अगर पूरे को डिवाइड कर देंगे तो sin x अब दिस अपॉन cos x cos y, तो cos y से तो cos y कट जाएगा, sin x अपॉन cos x मीन्स tan x आ जाएगा, प्लस इसे हम डिवाइड करेंगे cos x, चलिए इसे थोड़ा सा कर देते हैं, sin x cos y प्लस cos x sin y अपॉन cos x cos y अपॉन cos x cos y माइनस sin x sin y अपॉन cos x cos y। अब देखिए क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस ये कट गया, sin x अपॉन cos x tan x, प्लस इससे ये कट गया sin y अपॉन cos y tan y अपॉन cos y से cos y कट गया cos x, और cos x से cos x कट गया तो 1 माइनस sin x अपॉन cos x tan x, और sin y अपॉन cos y इज tan y। ओके, तो ये क्लियर हो गया। इसी में अगर आप y की जगह माइनस y पुट कर दें तो आपके पास 10 इन 10x प्लस y, तो सिक्स्थ के लिए आप y की जगह माइनस y पुट कर देंगे। सेवन्थ के लिए cot we get 10x माइनस y, 10 माइनस थीटा इज माइनस 10 थीटा, हमें मालूम है, तो यहाँ पे माइनस 10 थीटा आ जाएगा। ओके, और cot x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा cos x cos y माइनस साइन x साइन y अपॉन साइन x cos y माइनस cos x साइन y। और जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाय cos x sin x sin y, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर, cot वाली टर्म लेके आनी है ना, तो cot वाली टर्म के लिए हमें ये साइन वाली cos अपॉन साइन की फॉर्म लेके आनी है, मीटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin x sin y, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y अपॉन साइन x साइन y अपॉन दिस इज इक्वल टू साइन x cos y माइनस cos x साइन y अपॉन साइन x साइन y। अब cos x अपॉन साइन x cot x, cos y अपॉन साइन y cot y, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन साइन x ये कैंसिल, cos y अपॉन साइन y cot y माइनस cos x अपॉन साइन x cot x, तो दिस इज cot x प्लस y। ओके, तो आई थिंक ये अब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन करें। तो इसी तरह से बाकी भी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी हमारी, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा आगे के क्वेश्चंस को, एंड आई एम श्योर कि ये पूरा चैप्टर बहुत आसान है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है, इसके जो बाकी के फॉर्मूले हैं वो भी आप इसी तरह से प्रैक्टिस करिएगा, सारे के सारे आसानी से हो जाएंगे। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसके आगे के जो क्वेश्चन है, अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है, वो करेंगे। विद दैट ऑल, थैंक यू।